नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं जीके ट्रिक्स। जीके ट्रिक्स में आपका आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों, वो है भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाहों की हम बात करने से पहले बता दें कि हम जो अभी बंदरगाह पढ़ेंगे वो एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसमें से, ठीक है, जो कि हमारे एनटीपीसी मेंस और जो भी आने वाले पीसीएस एग्जाम्स है, ठीक है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो हमारा स्टैटिक जीके बाय विकास सर, रीजनिंग क्लास और करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। दोस्तों मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं थोड़े दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। हम देखते हैं आज के वीडियो के सेशन में सी फोर्ट, जो कि भारत के प्रमुख बंदरगाह है। भारत के प्रमुख बंदरगाह के ऊपर कॉपी से थोड़ा सा ट्रिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा बंदरगाह है और कहाँ कहाँ है। तो हम जैसे कि प्रमुख बंदरगाहों में बात करते हैं तो जो कांडला बंदरगाह है, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह क्या होता है? वो ऐसी जगह होती है दोस्तों जहां पर क्या होता है, जो सी होता है, जहाज क्या होता है, समुद्र में अपने माल को लाने और ले जाने के लिए, और लाने ले जाने के बाद जिस स्थान पर रुकते हैं, जिस स्थान पर उन सामानों को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, वो कहलाते हैं दोस्तों बंदरगाह, ठीक है, जो कि समुद्र के रास्ते से ही आते हैं और समुद्र के रास्ते से ही जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कांडला बंदरगाह की। तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। नहावा सेवा जो बंदरगाह है, महाराष्ट्र मुंबई फोर्ट में स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। कोची की बात करते हैं, कोची पोर्ट कहाँ है? केरल में। और येन्नौर जो है तमिलनाडु में। हम मात्र 2 सेकंड में पहचाने, ये वाली जो अपनी ट्रिक थी, ये प्रमुख बंदरगाहों के नाम थे। हम देखते हैं अब आगे डिटेल से। हम बात करते हैं कि ये अपना इंडिया का मैप, इंडिया की मैप में चलने से पहले हम देखते हैं गुजरात में। गुजरात से चलते हैं दोस्तों, ये रहा गुजरात, ठीक है। ये कौन सा है? अपना राजस्थान, ठीक है। पहले मैं इंडिया के मैप को आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है, ये है हमारा राजस्थान, और राजस्थान के नीचे क्या है? ये रहा गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल या उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। ये है हमारे प्रमुख राज्य, ठीक है। हम इन प्रमुख राज्यों में बात करते हैं तो ये जो सीमा है, ये है दोस्तों समुद्री सीमा, ठीक है। जो भारत की तटीय सीमा है, कौन सी सीमा है? तटीय सीमा या समुद्री सीमा। और इसी तटीय सीमा या समुद्री सीमा में क्या बना होता है? पोर्ट बना होता है, बंदरगाह बना होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं भारत की समुद्री जो सीमा है, ये जो समुद्री सीमा है, इसमें बने हुए हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं दीनदयाल, जो कि अभी नाम पड़ा है किसका? कांडला जो पोर्ट है, कांडला जो पोर्ट है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात का जो कांडला पोर्ट है, उसको क्या नाम दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। इसके नीचे हम जैसे ही चलते हैं गुजरात, अब गुजरात के नीचे चलते हैं तो क्या आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई महाराष्ट्र, और यहाँ पे बना हुआ है मुंबई महाराष्ट्र का पोर्ट। इसके नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे जो नाम दिया है नहावा सेवा महाराष्ट्र का, या फिर इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं मर्म गोवा, जो कि कहाँ स्थित है? गोवा में, ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये वाला। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? मुंबई वाला और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। मर्म गोवा की हम बात करते हैं तो ये स्थिति है यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं इसके जस्ट नीचे, तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलोर। कौन सा है? न्यू मंगलोर, कर्नाटक। कोच्चि यहाँ पर है, केरल, ठीक है। तो ये कोच्चि केरल का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तूतीकोरिन, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ बात करते हैं चेन्नई, तमिलनाडु, एन्नौर, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कितने पोर्ट हो गए? 3 हो गए। कौन कौन सा? तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर, तो ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थित है? विशाखापट्टनम, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है?
आंध्र प्रदेश में दोस्तों विशाखापट्टनम। और इधर चलते हैं, ये तो ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। कौन है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो ये पोर्ट ब्लेयर है, ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह में जो पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों, इस पोर्ट ब्लेयर में क्या स्थित है? एक वो जेल स्थित है। कौन सी जेल स्थित है? जेल स्थित है, जिसमें क्या होता था, काला पानी की सजा दी जाती थी। किसकी सजा दी जाती थी? काला पानी की। अब जैसे आंध्र प्रदेश के ऊपर चलते हैं तो आता है उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में हम बात करते हैं तो कौन सा द्वीप है? उड़ीसा में द्वीप है दोस्तों, उड़ीसा में है कौन सा? पारादीप। कौन सा है? पारादीप। उसके ऊपर हम चलते हैं तो उसके ऊपर आता है अपना कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हल्दिया जो पोर्ट है, कोलकाता का प्रसिद्ध है दोस्तों कौन सा? हल्दिया। हल्दिया पोर्ट जो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों ये है अपने प्रमुख बंदरगाह। हम देखते हैं इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल। तो चलते हैं आगे, आपको मैं विद मैप बताऊंगा, विद फोटो बताऊंगा कि कौन सा द्वीप है और कौन से द्वीप में, कौन से राज्य में कौन सा बंदरगाह है। ठीक है, हम देखते हैं मुंबई बंदरगाह जो कि पहला है। हम मुंबई बंदरगाह की हम बात करते हैं तो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि मुंबई में स्थित है। इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, ये अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा बड़ा है। ठीक है, इस बंदरगाह की हम क्षमता की बात करते हैं तो इसकी क्षमता लगभग कितने है? 200 टन से अधिक है। सबसे ज्यादा व्यापार होता है इसी बंदरगाह से। ठीक है, जो कि क्या स्थित है? पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, सर्वाधिक आयात करने वाला जो बंदरगाह है वो भी कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, जिसमें कितना व्यापार होता है? 20% व्यापार होता है। किसका? इंडिया का। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है मुंबई पोर्ट, मुंबई मुंबई सी पोर्ट, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर की। पहले मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ डायग्राम। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है अच्छा सा, ये अच्छा सा दोस्तों, ये है कौन है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर सी पोर्ट, ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, निकोबार में। हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो इसमें क्या क्या विशेषता है? पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार है जी, इसकी क्या है? राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर 1255 लगभग 1250 किलोमीटर तो किससे दूर है? कोलकाता से। और चेन्नई से बात करें तो लगभग कितना है? 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो आपकी खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई है। आपको दिखाई दे रहा होगा कितना खूबसूरत पोर्ट ब्लेयर है, कितना खूबसूरत सी पोर्ट है। ठीक है, इसकी हम बात करें तो ये किसने बनाया था? तो इसका जो नामकरण था ये लेफ्टिनेंट रेगनी लॉर्ड ब्लेयर के नाम से लिया गया था। लेफ्टिनेंट रेगनी लॉर्ड ब्लेयर के नाम से किया गया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? 1789 ईस्वी में इस क्षेत्र का क्या किया था? सर्वे किया था। और बाद में पोर्ट ब्लेयर स्थित सेलुलर जेल का भी निर्माण कराया था। और जो सेलुलर जेल है ये वही जेल है जिसमें काला पानी की सजा दी जाती है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1886 से 1906 के बीच में करवाया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का जो शासन था, ठीक है, तो 1947 तक जब भारत आजाद हुआ था तब तक भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको काला पानी की सजा के रूप में इस जेल में रखा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसकी खासियत पोर्ट ब्लेयर की, जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है अंडमान निकोबार का। हम देखते हैं आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये रहा इंडिया का ये दोस्तों इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप की हम बात करते हैं तो इसकी जो पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश में हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान है, ये अपना क्या नाम है? भूटान है, ये बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है, और ये नीचे श्रीलंका है। और हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। हम बात करते हैं दोस्तों इस बांग्लादेश की, तो आपको पता होगा ये बांग्लादेश किसका हिस्सा है? ये बांग्लादेश किसका हिस्सा है? पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि बाद में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट की बात चलते हैं तो हमारे पास आया हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट कहाँ का है? कोलकाता का है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जिसके अभी
हाल ही में चुनाव हुए थे और वहाँ की टीएमसी जो पार्टी है, टीएमसी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल जो कांग्रेस है इसने क्या कर लिए, वहाँ पे जीत हासिल कर लिए और वहाँ पर 3 मई को, ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे किसने अभी हाल ही में किसने, ममता बनर्जी ने जो कि दीदी के नाम से जानी जाती है, ये यहाँ की क्या बन गई है, सीएम। और अगर बात करते हैं हम कोलकाता के क्या नाम है गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। इन्होंने क्या किया था, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को सीएम को शपथ दिलवाई है। हम बात करते हैं हल्दिया पोर्ट की, तो ये क्या नाम होता है, कोलकाता का सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित प्रधान बंदरगाह है। ये बड़े बड़े जहाजों के लिए जो कि कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते हैं उसके लिए बनाया गया है। हल्दिया बंदरगाह किस नदी के किनारे है, तो ये दोस्तों हुगली नदी के किनारे। ये क्या करता है, यहाँ पर 15 मीटर तक की 1 लाख टन WD टैंकर को ये क्या करता है, इसमें इस बंदरगाह में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 15 मीटर तक की जो डूब वाले हैं 1 लाख टन DWT के टैंकर वो यहाँ पर आ सकते हैं। और हल्दिया बंदरगाह में हम बात करते हैं तो कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, कंटेनर, बर्थ तथा खाद, अन्य बारी जो सामान के व्यापारिक जो सुविधा है वो भी यहाँ पर क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पर खनिज तेल है तो दूसरी तेल जेटीटी का भी निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह पर जहाजों को कंप्यूटर प्रणाली द्वारा खाली करने की सुविधा भी क्या है, प्राप्त है, ठीक है। यहाँ अब दूसरी जेटीटी पेट्रोल में जो रसायन कॉम्प्लेक्स की स्थापना यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह न्यूनतम सुविधा बनाए रखने के लिए 2 नवीनतम किस्म के ड्रेजर खरीदे गए हैं। अब सभी बड़े जहाज यहाँ पर क्या करते हैं, उतारने लगते हैं, उतरते हैं और माल आता और जाता है। कुल मिला के यहाँ पर सभी काम जारी होता है, यहाँ पर सभी काम किया जा सकता है। बड़े बड़े जो जहाज हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर रहती है और माल उतारने में वो सहायक है, ठीक है। हम देखते हैं हल्दिया पोर्ट जो कि कहाँ स्थित है, ये रहा कोलकाता और कोलकाता में स्थित है कौन सा, हल्दिया पोर्ट, ठीक है। हम भारत की मैप की बात करते हैं तो ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा है, यहाँ पर स्थित है ये हल्दिया पोर्ट, ये है हल्दिया पोर्ट जो कि कहाँ स्थित है, कोलकाता में, ठीक है। मुंबई, बंगलोर, कोच्चि, ठीक है, चेन्नई, विशाखापट्टनम। आगे हम बात करते हैं किसकी, ये है दोस्तों कौन सा, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया बंदरगाह जो कि कहाँ स्थित है, कोलकाता में, जो किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। हम देखते हैं अब चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह की जो कि बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र है। इसकी स्थापना उद्घाटन कब हुआ, 1881 में, ठीक है। ये देखा जाए तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश, संपूर्ण तमिलनाडु और कर्नाटक के पूर्वी भाग तक विस्तृत है। इसका उपयोग क्या क्या है, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट, सिगरेट, रेशमी वस्त्र, चमड़ा आदि उद्योग स्थापित है। यहाँ पर जो निर्यात होता है वो चेन्नई बंदरगाह से विदेशों को सूती, रेशमी कपड़े, चमड़ा, कहवा, हड्डी, खाद, रबड़, तंबाकू, चाय, मसाला, चमड़ा, नारियल, तिलहन, हल्दी, अदरक, मूंगफली, तेल, मैंगनीज, मछली, प्याज आदि वस्तुएं की क्या होती है, निर्यात होती है। ये बात करते हैं चेन्नई पोर्ट की, तो ये पूर्वी तट पर ये मुंबई के पश्चात भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है। वर्तमान में आने वाले जो समय 91वां सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह आका गया है, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र है। यह एक क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। यह बंदरगाह 125 वर्ष से अधिक पुराना है, ठीक है। इसकी हम बात करते थे, खुले समुद्रों में जहाज को लहरों से होने वाले असुविधा को दूर करने के लिए 90 मीटर की गहराई की नींव पर तट से 3 किलोमीटर दूर 2 कंक्रीट की दीवारें बनाकर लगभग 200 एकड़ समुद्र के जल को इसमें क्या किया गया है, रोका गया है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसका मुख्य द्वार कितना है, 120 मीटर लंबा है
और ये साधारण जल की गहराई कितनी हो सकती है इसकी, 10 मीटर तक की रहती है। ठीक है, हम देखते हैं इसका डायग्राम। हम डायग्राम देखते हैं तो दोस्तों ये है कौन सा, चेन्नई पोर्ट। कौन सा है दोस्तों, ये चेन्नई पोर्ट। तो कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों किसका, चेन्नई बंदरगाह का। ये है चेन्नई बंदरगाह जो कि कहाँ स्थित है, अभी बताया मैंने आपको, आंध्र प्रदेश संपूर्ण तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर का बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में। पर के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई बंदरगाह से लगभग कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर उत्तर की ओर कौन से कोरामंडल तट पर स्थित है, कोरामंडल तट पर यह अवस्थित है। ये भारत का 12वां सबसे बड़ा तथा पहला कॉर्पोरेटीकृत सबसे, तो कौन सा है दोस्तों भारत का पहला कॉर्पोरेटीकृत सबसे बड़ा पोर्ट है, कौन सा, एन्नोर बंदरगाह, जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर एक निजी कंपनी के द्वारा 1880 मेगावाट क्षमता वाली एक LNG विद्युत परियोजना भी स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर नेप्ता क्रैकर जो संयंत्र है और पेट्रोकेमिकल पार्क भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये है एन्नोर बंदरगाह। ये कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, यह है एन्नोर बंदरगाह। यह है एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, कितना प्यारा और सुंदर सी पोर्ट है। हम बात करते हैं कोच्चि पोर्ट की। कोच्चि पोर्ट में हम बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है, ये है केरल राज्य में। यह मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। ये मुंबई से लगभग कितने किलोमीटर है दूर स्थित है, तो 920 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है ये। ठीक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 26 मई 1928 को इस बंदरगाह का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, और इसकी हम बात करते हैं तो कोच्चि बंदरगाह के जो है मालाबार तट, नीलगिरी और इलायची पहाड़ियाँ और केरल, कर्नाटक तथा पश्चिमी तमिलनाडु के अन्य भाग इसमें आते हैं। आगे चलते हैं हम कोच्चि बंदरगाह। तो ये है दोस्तों कौन सा, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या चल रहा है। तो ये कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये स्थित है केरल में। हम बात करते हैं आगे, ये रहा कोच्चि बंदरगाह जो कहाँ स्थित है, केरल में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम। तो आगे आया हमारा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की हम बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, इसकी बात करें तो 1933 में क्या हुआ, व्यापार के लिए खोला गया था। हम बात करते हैं तो इसमें लगभग 170 मीटर लंबे जहाज भी क्या होते हैं, ठहर सकते हैं। ये देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसकी बात करें तो लोहा इसके निर्यात के लिए बाहरी बंदरगाह बनाया गया था। ये देखते हैं ये वाला, तो ये बंदरगाह है दोस्तों, ये कौन सा है, विशाखापट्टनम सी पोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये है विशाखापट्टनम सी पोर्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं, ये रहा विशाखापट्टनम सी पोर्ट, ये यहाँ पर। ठीक है, ये है विशाखापट्टनम सी पोर्ट। आगे चलते हैं हम, आगे बात करते हैं मुंबई बंदरगाह जो कि हमने पढ़ ही लिया है। और ये रहा मुंबई पोर्ट, मुंबई सी पोर्ट का ये शानदार खूबसूरत नज़ारा, मुंबई सी पोर्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रमुख बंदरगाह जिसकी हमने आज थोड़ी सी चर्चा की है। और हम थोड़ी सी चर्चा के साथ इसमें आगे बढ़ें और हम देखते हैं प्रमुख बंदरगाहों को एक बार फिर से मैप में। तो हमने पढ़ा कांडला पोर्ट ट्रस्ट गुजरात, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट, ठीक है, मोरमुगु पोर्ट ट्रस्ट न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोचीन पोर्ट केरल, तूतीकोरन चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप जो कहाँ है उड़ीसा में। ठीक है, कोलकाता की हम बात करते हैं तो हमने कोलकाता का हल्दिया पोर्ट और हल्दिया और कोलकाता ट्रस्ट पढ़ा है। इसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा है पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है दोस्तों, इसकी हमने क्या की है, चर्चा की है। किसकी, पोर्ट ब्लेयर की, जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपको मैं दिखा दूं इंडिया के मैप में। तो ये है इंडिया का मैप जिसमें हमने गुजरात से लेकर ये जो तो तटीय सीमा है इसको लेकर यहाँ तक कोलकाता तक हमने क्या पढ़ा, प्रमुख बंदरगाहों को पढ़ा। और ये रहा दोस्तों अंडमान निकोबार
ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो ये था आज का सेशन दोस्तों हमारा। और सेशन देखने से पहले हमने प्रमुख बंदरगाहों के बारे में चर्चा की। हमने प्रमुख भारत के जो प्रमुख बंदरगाह है इनके बारे में चर्चा करके हमने पढ़ा कि कौन सा बंदरगाह कहाँ कहाँ स्थित है। तो हमने पढ़ा दीनदयाल कांडला मुंबई, जवाहरलाल नेहरू नाहवा कोची केरल। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा तूतीकोरिन चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, पारादीप और हल्दिया। ये भारत के प्रमुख बंदरगाह थे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से आपको हमेशा पूछा जाता है। आप इस चीज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।